हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे HRFNL 7H प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण के बारे में। ये है आपकी निष्ठा ट्रेनिंग। इसमें आपको बहुभाषी शिक्षण की उपयोगिताओं के बारे में बताया गया है। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और ट्रेनिंग को कंप्लीट किया होगा। तो जानते हैं कि इस ट्रेनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बोल दूंगी, ऑप्शन भी बोल सकती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। ब्लू कलर में आंसर, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की भाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए स्क्रैल्ड है। निम्न में से सही कथन देखिए, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिलते जुलते रूप में ही विकसित होती हैं। बुनियादी साक्षरता में FNL मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन होगा आपका डी, शिक्षक L2 में बोलते हैं, बच्चे L2 में जवाब देते हैं। बहुभाषिता का अर्थ है किसी व्यक्ति की दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। लिंक भाषा का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। ज्ञान के सर्जन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? तो परिचित भाषा की आवश्यकता है। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? मातृभाषा के शिक्षण में बच्चे अन्य भाषा नहीं सीख पाते क्योंकि उनके लिए समय नहीं बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। गलत कथन चुनिए। तो गलत कथन क्या है? मातृभाषा के अध्ययन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, इस कोर्स से हमने सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहां बच्चों की भाषा में कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथोपिया में भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन में निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा के अध्ययन में बच्चों को सभी विषय में बेहतर प्रदर्शन किया। प्रत्येक राज्य व राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्रादेशिक भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास। यह कथन किसका है? भारतीय संविधान का। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में नहीं है? बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सीखने के लिए स्क्रैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। यही सही कथन है। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। जितनी छोटी उम्र में बच्चों को औपचारिक भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ाने के लिए देंगे बच्चे, वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। कोर्स में वाटरी पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? आवश्यकता एक से अधिक भाषाओं का उपयोग के बारे में बताना। UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? तो इसका उत्तर है 36 भाषाएं। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है, आपको विशेषता नहीं बतानी है। कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, बहुभाषी में तो सभी भाषाएं होंगी। सीखने की प्रतिक्रिया में ज्ञान और अज्ञान का परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना, यह बात आई NCERT 2020। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए। भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग में क्या कहती है? छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर सीखते हैं। इनमें से सही कथन है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिलते जुलते रूप में ही विकसित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो।
आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी राजनीतिक लाभदायक नहीं है? L2 सीखने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्य पुस्तक का आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जिम कार्मिस। कक्षा में दूसरी भाषा सीखने की आधारभूत शर्त नहीं है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। L2 है आपकी लैंग्वेज 2। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में भी अंग्रेजी भाषा का माहौल होता है। रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? मिलीजुली भाषा का। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम जिनके घर की भाषा ही होनी चाहिए। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जिम कार्मिस। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है। उनकी कक्षा में निम्न में से राजनीति अपनानी चाहिए। हिंदी भाषा का प्रयोग उनको पूरी तरह बच्चों को हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है, वह भाषा शिक्षण का माध्यम कहलाती है। असम में चाय की बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच में भाषा कह सकते हैं लिंक भाषा। शिक्षण कार्य में एल का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। L1 यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न कथन गलत चुने। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों को सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह गलत कथन है। कोर्स में वार्टली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। फिर आप सबमिट कर दीजिए। 3 चांस है आपके। 3 चांस के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। 20 आपका स्कोर है। टेक केयर, सी यू।